हेलो फ्रेंड, मैं हूं खुशमिता और मैं लेकर आई हूं आपका समय और कार्य की आगे की क्लास। हो सकता है कि आज मेरा ये क्लास जो समय और कार्य का चल रहा है वो समाप्त हो जाए और हम कल से नया चैप्टर शुरू करें। तो चलते हैं। हमने कल 40 तक के क्वेश्चन देख लिया था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं। यदि ए अकेला इस काम को t+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करे तो t का मान कितना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या बोलता है। ए और बी मिलकर किसी काम को t दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को t दिनों में करते हैं। ठीक है, ए अकेला इस काम को, ए जो है वो अकेला इस काम को कितने दिनों में कर रहा है। ए अकेला इस काम को t+3 दिन में करता है। ठीक है, बी अकेला इस काम को t+12 दिनों में करता है। बी कितना दिन लेता है, t+12 12। ठीक है, 12 दिन में पूरा करता है। तो t का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है, ठीक है, एक कांस्टेंट के साथ में ऐड करके उस समय में पूरा कर रहा है और हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। किसका, जो इस कांस्टेंट के साथ में जो वैल्यू ऐड हो रही है उसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करके 3 × 12 जितनी भी संख्या रहेगी, अगर 3 संख्या होती तो यहाँ पे हम तीसरा भी मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। मतलब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन में 6 गिवन है। देख लेते हैं, तो ऑप्शन में तो 6 गिवन नहीं है, लेकिन इसमें से एक का आंसर क्या दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। ठीक है, क्या बोलता है 42। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है, सभी को क्वेश्चन मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। ठीक है, 42 क्या बोलता है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ठीक है, फिर बोलता है बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। ठीक है, आगे बोलता है सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर बोलता है ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है कि एक दूसरे को रिलेट करते हुए क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। जब इस तरह से बोलता है तब हमेशा हमें जो पीछे वाली वैल्यू होती है उससे शुरू करना चाहिए। जब एक दूसरे से रिलेट करते हुए देता है तो जहाँ पे इंड होता है वहाँ से हमें पीछे से शुरू करना चाहिए। ठीक है, तो 3 मेंबर की बात कर रहा है यहाँ पे। कौन कौन है, ए है, लिख लेते हैं, बी है और कौन है, सी है। ठीक है, अब बोलता है पीछे से हम शुरू करेंगे। ठीक है, पीछे यहाँ से हो रहा है बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो ये दिन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, मतलब दिन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। कौन आधा बोल रहा है, मतलब बी का जो कार्य है, एक दिन में जो वो कार्य कर रहा है वो सी द्वारा जो एक दिन में जो कार्य कर रहा है उसका आधा है। तो हमें पहले सी को निकालना होगा, तब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। ये एक दूसरे से रिलेट है तो यहाँ पे इक्वल आ गया। तो सी का मान लीजिए एक दिन का कार्य 1 है, तो बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, सी का आधा। तो इसका आधा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। क्या मेरी बात ये आपको समझ में आ रही है। फिर बोलता है ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। तो बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, आधा कार्य कर रहा है।
तो A द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है बोलता है, इस B जो एक दिन में कार्य कर रहा है उसका आधा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और इसका आधा है मतलब इसका क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 का, ठीक है। तो इसका आधा हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, जब A के बटे में 1 कुछ है तो ये क्या हो जाता है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर चले जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर चले जाएगी, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4A इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2B, ये कितना हो जाएगा C हो जाएगा। अब अगर मुझे A रेशियो B रेशियो C निकालना है तो मैं आपको बताई थी, जब मुझे A की वैल्यू निकालना तो मैं इसे दबाऊंगी और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 एकम कितना आ जाएगा 2। मुझे B की वैल्यू निकालना तो मैं B वाले को दबाऊंगी और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। अब मुझे C की वैल्यू निकालना तो इसे दबाऊंगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब अगर कोई कटता है तो उसे काट दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये मेरा निकल कर आया A रेशियो B रेशियो C, ये मेरी A रेशियो B रेशियो C निकल कर आई। मतलब A एक दिन में 1 कार्य करता है, B एक दिन में 2 कार्य करता है और C एक दिन में 4 कार्य करता है। अब आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, C अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। C की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो C इस काम को अकेला 7 दिन में पूरा कर सकता है कहता है। तो एक दिन में वो 4 कार्य कर रहा है, तो 7 दिन में वो टोटल कितना कार्य कर रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा 28, कितना निकल कर आ जाएगा 28। मतलब वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, मतलब ये टोटल वर्क निकल कर आया, एक दिन में 4 कार्य कर रहा है तो 7 दिन में 28 करेगा, ठीक है। आगे का मैं इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो आगे मेरा क्या बोलता है कि A, B तथा C तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, ये पूछ रहा है। तो तीनों मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 2, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो तीनों मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं 7। तो 28 को कितना करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, A प्लस B प्लस C कितने कार्य, कौन से कार्य को 28 कार्य को, बटे में कितना है मेरा 7। ये तीनों मिलकर के 7 कार्य कर रहे हैं, तो 28 कार्य को कितने दिन में करेंगे, 7 चौक 28, तो कितने दिन में पूरा करेंगे 4 दिन में। कितने दिन में पूरा करेंगे 4 दिन में। तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला हमारा ये आ गया 43, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिया है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 देखा था ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 19 देखा था ये सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। फिर भी मैं इसे बता देती हूँ कि इसे करना कैसे है। क्या बोलता है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 मेंबर है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। इसे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन। तो इनका टोटल वर्क कितना निकल कर आएगा। टोटल वर्क मैंने बताया एलसीएम ले लो और इसका एलसीएम कितना आएगा
ये किसके पहाड़े से जाएगा, 60 के पहाड़े से। इन सभी के पहाड़े में 60 आता है, मतलब 60 पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, और जो पूरा पूरा डिवाइड जाता है वही मेरा क्या होता है, एलसीएम होता है। अब देखते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है एलसीएम कैसे निकालते हैं, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, और यहाँ पे 15 चौक 60। तो ये मेरी 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब क्या बोलता है आगे, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लीजिए क्या बोलते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। अब ये मेरा टोटल कार्य है, ये मेरा टोटल कार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 दिन का कार्य बचा हुआ था, 5 दिन का कार्य बचा हुआ था, तब मेरा क्या होता है, ए जो है वो कार्य को छोड़ करके चला जाता है। मतलब यहाँ पे कौन कार्य कर रहा होगा, यहाँ पे कर रहा होगा बी और सी कार्य कर रहे होंगे। लेकिन आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। कहने का मतलब यहाँ तक कि ये मेरा 2 दिन हो गया और ये मेरा हो गया 3 दिन, ये मेरा 2 दिन और ये मेरा 3 दिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 दिन बस मेरा कार्य करता है और 2 दिन बाद में यहाँ पे मेरा बी कार्य करता है, बी और सी, और यहाँ पे इस पॉइंट पर मेरा क्या होगा, बी भी मेरे कार्य को छोड़ करके चला जाता है। मतलब इस पॉइंट पर मेरा कौन कार्य कर रहा है, सी कार्य कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब जैसे जैसा बोल रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन मेरा कौन कार्य कर रहा है, बी और सी कार्य कर रहा है। तो बी और सी की अगर निकालेंगे वैल्यू तो कितना निकल कर आ रहा है, 9। ठीक है, कितना निकल कर आ रहा है, 9। ठीक है, कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, बी और सी। ठीक है, इनके 1 यूनिट की वैल्यू 9 और ये कितना दिन कार्य किए, 2। तो ये कितना आ गया, 9 दूनी 18। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आई? उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे बी भी मेरा छोड़कर चला गया। पहले मेरा कौन छोड़कर गया था, यहाँ पे मेरा ए छोड़कर गया था, अब मेरा बी छोड़कर गया। तो इस 3 दिन तक के कौन कार्य कर रहा है, सी, और सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहाँ पे सी आ गया, सी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। कितने दिन कार्य कर रहा है, 3। तो कितना कार्य किया, 12। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, मेरा कितना आएगा, ये 18 है और ये 12 है, मतलब टोटल निकल कर आ जाएंगे 20। टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 20 होगा कि 30 होगा, 30 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 2 10 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 1 2 और ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये मेरे कितने हो गए, 30। और अब मेरा शेष कार्य कितना बच गया है, शेष मेरा कितना बचा है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल मेरा 60 था, 30 कार्य हो चुका है, बचा मेरा कितना कार्य, 30 बचा। ठीक है, ये मेरा शेष कार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे इस शेष कार्य को, इस शेष कार्य मतलब ये कहाँ से कहाँ तक के है, ये शेष कार्य यहाँ से यहाँ तक के है। इस शेष कार्य को किसने मिलकर किया है, इसको यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ए बी और सी तीनों मिलकर के कर रहे हैं। तो इस 30 कार्य को ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे, तो तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरा 9 था और ये मेरा कितना है, 6 है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 15। तो ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। मतलब ये कितने से डिवाइड चला जाएगा, 2 से। तो बोलता है कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये पूछ रहा है, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए ये कार्य कितना दिन में चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक के इन लोगों ने कितने दिन में पूरा किया है, 2 दिन में। कितना दिन में, 2 दिन में। तो 2 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 दिन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 44। तो हम देख लेते हैं 44 क्या बोल रहा है। ठीक है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से
3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी जैसे हमने किया सेम उसी प्रकार का है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपके लिए क्या होगा? होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 45 रीड कर लेते हैं। क्या बोलता है? ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 सेम इसी प्रकार का है, तो ये आप फिर से अपना बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने जो आपको होमवर्क देती हूँ, यदि वो आपसे नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करिएगा, मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, चलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्या बोलता है? ए तथा बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलो ये बना लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो जनरली क्वेश्चन रिपीटेड ही है, हम जैसा बना चुके हैं ये उसी प्रकार के ही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ए और बी एक काम को 10 दिन और 15 दिन में कर रहे हैं। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक दिन में कितने दिन ले रहा है? ए एक काम को करने में 10 दिन ले रहा है और बी कितना ले रहा है? 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना निकल कर आ जाएगा? टोटल वर्क निकल कर आएगा 30। टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने क्या बताया? एलसीएम। आप मेरी प्रीवियस क्लास में भी देख सकते हैं एलसीएम निकालने का तरीका, और दूसरा मैंने शॉर्ट वीडियो भी बताया है, उसमें भी आप जा कर के देख सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप 30 से डिवाइड कर दीजिए, 10 का कितना आ जाएगा? 10 तिया 30। ठीक है, और बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 दूनी 30। मतलब ए एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तब वो 10 दिन में जाकर 30 कार्य कर पाता है। बी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तब वो 15 दिन में जाकर के 30 कार्य कर पाता है। ठीक है, अब क्या बोलता है? ए ने अकेले 4 दिन काम किया। ए एक दिन में 3 कार्य करता है और उसने 4 दिन तक के काम किया, मतलब टोटल उसने कितना कार्य किया? 12। बी ने अकेले 5 दिन काम किया। बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 5 दिन में वो कितना कार्य करेगा? 10। टोटल कितने कार्य हो गए? 22। ठीक है, 22 कार्य हो गए। उसके बाद में क्या बोलता है? उसके बाद सी ने अकेले शेष काम, तो शेष काम कितना है? यहाँ पे 22 काम हो चुका है, शेष कार्य कितना बचा हुआ है? शेष मेरा बचा हुआ है 8। ठीक है, अगर 30 में से 22 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 8। ठीक है, उसके बाद में सी अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। सी अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले 8 काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो सी द्वारा एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? एक दिन में भाई 8 कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है। 8 कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा वो? एक दिन में 1 कार्य कर रहा होगा, तभी जाकर के 8 दिन में 8 कार्य करेगा। ठीक है, 8 दिन में 8 कार्य करेगा। तो तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगाते हैं? तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ए की 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, बी की 2 है और सी की कितनी हो गई? 1। तीनों मिलकर के कितना कार्य कर रहे हैं? 3 2 5 और 1 6। ठीक है, तीनों मिलकर इस कार्य को टोटल कितना है? 30। टोटल कितना है? मतलब तीनों मिलकर कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर के कर रहे हैं। 30 कार्य है और इनकी 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 6 कम 6 और 6 पंचे कितना हो गया? 30। ठीक है,
तो 5 दिन में पूरा करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 5 दिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है? 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोलता है यहाँ पे? 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 पुरुष और 4 महिलाएं, 6 पुरुष की जगह हम मेन ले लेते हैं और 4 महिलाएं, तो यहाँ पे 4 फीमेल, ठीक है, एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। एक काम को, ये जो 4 क्या है, 4 आपके क्या दिए हुए हैं, 4 आपके क्या दिए हुए हैं? मेन दिए हुए हैं, ठीक है, और आपके कितने दिए हुए हैं? सॉरी, 6 आपके मेन दिए हुए हैं और 4 आपके क्या दिए हुए हैं? फीमेल दिए हैं। ये एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। कितने काम को? एक काम को। काम की कोई वैल्यू नहीं दी है तो हमने 1 लिख लिया। फिर बोलता है 14 पुरुष, 14 पुरुष, ठीक है, 14 पुरुष की जगह हमने लिख लिया m। ये इसको कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में, ठीक है, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो क्या बोलता है यहाँ पे? 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। 4 महिलाएं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जो इन दोनों में अगर इक्वल के रहता है, इक्वल में लिखा होता है, तो जो कॉमन होता है वो कट जाता है, तो ये दोनों 12 और 12 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 14 मेल है, तो मैं इसको इधर लाऊंगी, पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, 6m प्लस क्या हो जाएगा? 4f हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ m वाली वैल्यू को एक साइड ले जाते हैं, तो ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4f, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14m, माइनस में हो जाएगा 6m, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 आएगा, 6 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8m आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 4f, ठीक है, कैंसिल कर लो जो कॉमन है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड ले आइए, तो यहाँ पे f है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? m, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 2, कुछ नहीं है तो नीचे में क्या आ जाएगा? 1, तो f की 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई और m की 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ गई। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो बचा हुआ आगे। क्या बोलता है? तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? 4 महिलाएं मतलब 4 फीमेल, ठीक है, इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी, मतलब d की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे टोटल क्या यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो इसमें पुट कर दीजिए या फिर इसमें पुट कर दीजिए। हम ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14m इंटू क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4, f की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, d हमको क्या करना है? निकालना है। यहाँ पे कितना है? 14, m की वैल्यू कितनी है? 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। अब जो कॉमन वैल्यूज़ को काट दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो d की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 7 तिया 21, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 दिन। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। यही मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या निकल कर आया? 21 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, यदि कुछ कट गया होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है 4f यहाँ से मैंने लिख लिया। लिख लीजिए क्या आया था? क्वेश्चन पूछ रहा है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, तो 4 महिलाएं 4 फीमेल इंटू में क्या आ गया मेरा? d, और कितने दिन में पूरा करेगी इस कार्य को। तो कार्य निकालने के लिए या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो मैंने ये वाली वैल्यू ले लिया। क्या लिया मैंने? 14m इंटू 12, ठीक है। अब f की वैल्यू पुट कर देते हैं और m की वैल्यू, तो f की वैल्यू कितनी है? 2, m की वैल्यू कितनी है? 1, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब जो जब इक्वल के होता है, इक्वल में लिखा होता है, तो जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 4 तिया 12 और 2 सत्ते 14, d की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे d बचा, d लिख लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 21, 7 तिया 21,
तो 21 दिन मेरा करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक कार्य, सभी को दिख रहा होगा, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क भी है। पहले आप खुद से करेंगे, जब नहीं बनेगा तब आप क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है यहाँ पे, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को 3 पुरुष, पुरुष की जगह हम ले लेते हैं मेन, मतलब एम ले लेते हैं। इसको कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 डे में, ठीक है। एक काम को, कार्य नहीं दिया तो हमने ले लिया 1। उसके बाद में इसी कार्य को 6 महिलाएं मतलब फीमेल, मतलब एफ ले लेते हैं, ठीक है। 18 दिन में, कितने दिन में, 18 दिन में, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं इसी कार्य को, इसलिए हमने क्या ले लिया 1। इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, ये हमारा आगे पूछ रहा है। तो जो भी कॉमन वैल्यू है वो काट देते हैं। तो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18। तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे पूरा कैंसिल होने के बाद में मुझे क्या मिला, m, और यहाँ पे क्या बचेगा 6f। यहाँ पे m की वैल्यू निकाल लेते हैं, और m है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, इधर ले आएंगे तो ये बटे में चला जाएगा f। यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 6 और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1, मतलब m की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 और f की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस कार्य को 2 पुरुष मतलब 2m, ठीक है, और 12 महिलाएं, और मतलब प्लस हो गया 12 महिलाएं मतलब f हो गए फीमेल, इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया d, ठीक है, कितने दिन में, यही हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में आप इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हैं, जहाँ आपको रखना है आप रख सकते हैं। टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के यहाँ इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कार्य कितना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए या तो हम इसको लेंगे या फिर इसको। हम पहले वाले को ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 3m इंटू मेरा क्या आ जाएगा 6। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे और यहाँ पे हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, तो अगर हमें यहाँ काटना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस वाले में भी वो वैल्यू कटना चाहिए। या तो पहले आप कांस्टेंट वैल्यू को रख लीजिए, या डायरेक्ट आप काटने के बाद भी कांस्टेंट वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 से काटूं, ठीक है, तो 2 से सभी में कटना चाहिए। जैसे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ठीक है, और यहाँ पे 2 तिया 6, ठीक है। अब कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं। m की कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, m की कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस मेरा यहाँ पे कितना हो गया, f का कांस्टेंट वैल्यू कितनी दी हुई है 1 है, ठीक है, इनटू में मेरा क्या आ जाएगा d, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या इतना आ जाएगा 3, कांस्टेंट वैल्यू मेरी कितनी है 6, यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब जो मेरा है मैं आगे लिख देती हूँ। यहाँ पे ये 6 और 1 को अगर ऐड करेंगे, यहाँ पे मेरा कितना है, m का 6 आया था, और यहाँ पे अच्छा मेरा f का मेरा 1 है, लेकिन पहले से यहाँ पे 6 बचा हो तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो मेरा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना हो गया मेरा d इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे कितना बचेगा 3 इंटू 3, ये मेरा कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा d, और ये 3 तिया 9। अब यहाँ पे d की वैल्यू मुझे निकालना है, तो 9 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2, इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8, बचा मेरा कितना 1, किससे डिवाइड करे थे 2, उसको लिख दीजिए। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सही 1/2 दिन, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं। तो ऑप्शन में 2 सही 1/4 दिया और 2 सही 1/2 दिया हुआ है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो यही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। सॉरी थोड़ी सी खांसी है, इससे बीच बीच में खांसी आ जाती है, ठीक है। तो
तो ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। आप देख सकते हैं ये एंड हो चुका है। तो यहाँ पे हमने 48 एंडिंग क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम अगले चैप्टर, हम इसी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है समय और कार्य के बाद में जो हमारा 5 वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरी छत्तीसगढ़ की भी वीडियो आ चुकी है, उसे भी आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।